नमस्कार, न्यूज़ तड़का हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का कश्मीर प्रेम पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर को वो भारत से ले लेगा। भारत में आतंकी भेजना हो या इंटरनेशनल मंचों पर जाकर झूठ बोलना, हर जगह भारत ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रखी है। पाकिस्तान मीडिया में कश्मीर के साथ साथ पानी के ऊपर भी चर्चा हो रही है। साथ ही अमृतसर में चाय पीने की भी इच्छा जताई जा रही है। पाकिस्तान को पता है कि उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन सपने देखना बुरी बात नहीं है। देखो, खूब देखो। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी ज़रूर बजाएं। लाहौर से अमृतसर जाकर चाय भी पियेंगे, लेकिन उससे पहले ये इश्यूज़ हल होने चाहिए। कश्मीर का इशू बिल्कुल सेटल होना चाहिए और कश्मीर का इशू कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी। जो हमारी हुकूमत में शामिल कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मामूल के ताल्लुकात हो जाएं, मामूल के ताल्लुकात ज़रूर करें, लेकिन आप पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनको नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं वो लिख लें और कहें कि भाई इस पर तो बात आपको करनी होगी। ये मसाइल हैं जिनको हल करना है। फिर हम मामूलात की तरफ भी आएंगे, मामूल के ताल्लुकात भी रखेंगे और फिर लाहौर से अमृतसर जाकर चाय भी पियेंगे, लेकिन उससे पहले ये इश्यूज़ हल होने चाहिए कि हमारी कश्मीर का इशू बिल्कुल सेटल होना चाहिए और कश्मीर का इशू कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी से हल होना चाहिए। कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी हम कैसे जानेंगे कि इस्तिस्वाब राय हो, और इस्तिस्वाब राय के नतीजे में कश्मीरी जो फैसला भी करते हैं वो हमें कबूल है और हमें उसके अलावा और कोई, और वो इस्तिस्वाब राय जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। ये जो इंडियन कहते हैं कि जी हमने इलेक्शन करा नहीं लिए, ये तो यही तो होती है वोटिंग। भाई वोटिंग होती है, उससे सवाल ये पूछा जाना है कि आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में। ये है एक बात, और उसका जो भी जवाब है हमें वो जवाब कबूल होगा, पाकिस्तान के अवाम को भी और कश्मीर की क़यादत को भी और कश्मीर के अवाम को भी सिर्फ वही कबूल होगा। हमारा मसला है पानी का, सबसे बड़ा मसला है पानी का। हमारा जो पानी का मसला है, हम ये फूड बास्केट थे, यही इलाका जो है ना, ये ख़ास तौर पर ये सराइकी बेल्ट जो रहीम यार खान से शुरू होता है और आगे जंग तक चला जाता है, इस पूरे की पूरी पट्टी में, नीचे की पट्टी में आते हुए ये फूड बास्केट थी पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये ख़जाना था। और जिन लोगों ने हमारे यहाँ हमारे दरियाओं को फ़रोख्त किया, हम वो कीमत अदा करने को तैयार हैं और होना चाहिए हमारी हुकूमतों को, ताकि वो हमें दरिया जो है वापस मिलें। बयास, सतलुज और रावी जो है, मुझे आज रावी को सूखा हुआ देखकर बहुत दुख होता है। अभी ये वाला जो सीन है ये बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि जो आबी माहिरीन है उन्होंने लगाई सब खबरदार कर दिया है कि अगर भारत के साथ पानी का मसला हल ना हुआ और बारिशें भी कम हुई तो आने वाले दिनों में पानी की किल्लत हो जाएगी। तो क्या मैं माजी को दोहराऊं बैठ कर कि जिसने फिरोजपुर और पठानकोट का इलाका, गुरदासपुर का इलाका शामिल होने नहीं दिया। हमारे ही दो लोग थे, जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मुनीर, बाइकाट करके आ गए थे रेड क्लिफ अवार्ड का। ओ भाई, तुम किस लिए बाइकाट कर रहे हो? इंसिस्ट करें और कहें कि जनाब ये मुस्लिम इलाके जो हमें मिलने चाहिए। फिर तो उन्होंने मर्जी से बैठकर लकीरें लगाईं और पाकिस्तान के जो अहम हिस्से थे वो हमें नहीं मिले। तो हमें अपने अहम हिस्सों की के लिए भी कोशिशें करनी चाहिए। हमारा राइट होगा अगर हम फिरोजपुर चले जाएँ, अगर हम पठानकोट चले जाएँ, अगर हम गुरदासपुर चले जाएँ, तो हमारा राइट होगा। लेकिन हम नहीं गए। ये अगर ये होते तो इंडिया का कश्मीर में एक्सेस ही ना होता ना। सारी मुस्लिम आबादी थी, ये उसको काट कर लेता कि ये साजिश थी रेड क्लिफ की, ये साजिश थी माउंट बैटन की, ये साजिश थी कांग्रेस की। आपने बात की, आपने कहा कि पाकिस्तान को सबसे पहले भारत के साथ अपने इश्यूज सामने रखने चाहिए कि इन मसलों का हल होगा तो फिर आगे दोस्ती की बात हो सकती है। भारत तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आता ही नहीं है। पाकिस्तान को फिर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की बात करता है। जब तक एक ही सुपर पावर की दुम को पकड़ कर रहेगा, अब तक जो कुछ किया हमने नुकसान ही उठाया है ना। आपने उनकी हर बात पर लब्बैक कहा और उन्होंने आपको बीच मंझधार में छोड़ा। अमेरिका ने हमेशा छोड़ा ना, हमेशा पाकिस्तान को। हम जाकर सीटों में शामिल हुए, हम जाकर सेंटों में शामिल हुए, हम माहिदा बगदाद में शामिल हुए।
اچھا کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہم باڑ لگا رہے ہیں کہ یہ سوویت یونین نہ آئے. اب یہ امریکہ جو آ رہا ہے اس کو کون باڑ لگائے گا؟